अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की, यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर हर एक हिस्सा दूसरे पे रिलाई करता है। हाथों की मूवमेंट एक कोऑर्डिनेशन में, एक सिंक के अंदर, एक सिम्प के अंदर हो रही है। इसी तरीके से जितने भी ऑर्गन्स हैं, एक ऑर्गन के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट होता आता है तो उसके रिज़ल्ट में दूसरे ऑर्गन्स भी इफ़ेक्ट होंगे। ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में दो तरीके से होती है, एक नर्वस और एक केमिकल। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर हम लोग न्यूरॉन्स की बात करते हैं। न्यूरॉन्स क्या है? रिमेंबर, जो नर्व सेल्स होते हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। इस चैप्टर में जो आप बात करेंगे, आप हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में यू स्टडी व्हाट? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, ग्लैंड्स क्या होता है? कोई भी ऐसा सेल या टिश्यू या ऑर्गन जो कोई चीज़ सिक्रीट करे वो ग्लैंड कहलाता है। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर दो तरीके का ग्लैंड होता है, एक एंडोक्राइन, ये हम बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो कि अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में भेजे, और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो किसी डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन रिलीज़ करे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को इसीलिए हम डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं और एंडोक्राइन को डक्ट लेस ग्लैंड्स कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि डिफरेंट तरीके की सिक्रीशंस निकालते हैं। हमारे पास सलाइवा, जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्सोक्राइन है। जितना भी आपके पास एंजाइम सिक्रीट हो रहा है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से हो रहा है। और स्वेट हो गया, तो ये जो सिक्रीशंस हैं ये एक्सोक्राइन सिक्रीशंस हैं। इसके अलावा इनके दरम्यान में और भी डिफरेंसेस हैं, तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे किसको? एंडोक्राइन सिस्टम को। अब क्योंकि हमने बात की कि एंडोक्राइन सिस्टम में आप हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स को रेगुलेटर्स भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेते हैं कि रेगुलेटर्स कौन होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को ही रेगुलेटर्स कहा जाता है। इन्हें आप केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं। ठीक है। हार्मोन क्या है? एक ऐसा केमिकल जो कि मैसेज कैरी कर रहा हो और ब्लड में रिलीज़ हो, केमिकल मैसेंजर। ठीक है। एक ऐसा केमिकल जो कि एक मैसेंजर की तरह काम करे, यानी कि एक जगह का मैसेज, यानी कि एक ऑर्गन का मैसेज दूसरे ऑर्गन तक लेके जाने का काम करे, इसका मतलब है केमिकल मैसेंजर। उसके बाद ये हमारे पास रिलीज़ होता है कहाँ पे? ब्लड में रिलीज़ होता है। और ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, बहुत ही कम अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये निकलता तो ब्लड के अंदर रिलीज़ होता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट, यानी कि बहुत ज़्यादा कम, वेरी लिमिटेड अमाउंट। सही है। और हर हार्मोन का, हर हार्मोन बहुत ही स्पेसिफिक होता है। ठीक है। हमने पढ़ा है एंजाइम वाले चैप्टर में कि एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि हर प्रोसेस का, हर रिएक्शन का एक अपना एंजाइम है। प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रोटीन को तोड़ने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम है। तो एंजाइम्स क्या है? स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं। सबस्ट्रेट भी एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि हर एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट होता है। ठीक है। ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है। सबस्ट्रेट, जिसको नहीं पता सबस्ट्रेट क्या होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम के साथ काम करता है और जो एक्शन में, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, वो सबस्ट्रेट होता है। तो उसी तरीके से हार्मोन क्या है? हार्मोन भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। हर एक हार्मोन बहुत ही स्पेसिफिक होता है टू इट्स फंक्शन। ठीक है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये स्पेसिफिक होता है अपने रिसेप्टर के लिए। अगर एक हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वो बीच में कहीं और काम करने लग जाएगा, नहीं। अगर एक हार्मोन
ओवरी के लिए रिलीज़ हो रहा है तो वो जाके ओवरी में ही काम करेगा, क्योंकि उस हार्मोन का रिसेप्टर ओवरी में ही है, कहीं और उसका रिसेप्टर ही नहीं है। तो इसीलिए हार्मोन्स आर वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। अच्छा, हार्मोन और एंजाइम में क्या डिफरेंस है, थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो ये भी केमिकल्स और ये भी केमिकल्स हैं। फ़र्क ये है कि जो एंजाइम्स हैं, ब्लड में भी एंजाइम्स होता है, ठीक है, ब्लड में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस। हमारी बॉडी में सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अच्छा, तो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि हार्मोन जो है वो एज अ रेगुलेटर काम करता है। रेगुलेटर बोले तो जो कि केमिकल रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, लेकिन एंजाइम का काम क्या है कि ये हमेशा केमिकल रिएक्शन को बढ़ाएगा, सही है। ये केमिकल रिएक्शन को हमेशा क्या करेगा, बढ़ाएगा। या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि चलो रिएक्शन को तो बढ़ा रहा है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है। हाँ, आप चैट में लिख सकते हो आंसर्स। ओके गुड। तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, एंजाइम्स कम करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि एंजाइम्स का केमिकल नेचर कैसा होता है। देखो सॉरी, हार्मोन्स का। एंजाइम्स आप एंजाइम वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला चैप्टर इज ओनली डेडिकेटेड टू व्हाट, हार्मोन्स। अच्छा, हार्मोन्स का क्या है कि हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया, ये सब चीज़ें प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। लेकिन जैसे हमने पढ़ा था कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते। राइबोजाइम जो है एक ऐसा एंजाइम जो कि आरएनए के ऊपर काम करता है और ये आरएनए स्ट्रैंड से बना हुआ होता है, ठीक है, इसीलिए इसे राइबोजाइम कहते हैं। तो ये एक्सेप्शन थी। तो हार्मोन के अंदर भी सारे हार्मोन्स प्रोटीन से नहीं बने हुए होते, कुछ कैटेगरीज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मैं आपको याद करने का तरीका बता दूं, इन्हें आप कैसे याद कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, हम केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन को देख रहे हैं। देखो, ऑलमोस्ट 90% हार्मोन आपका प्रोटीन से बना हुआ है, या तो प्रोटीन से, या तो पेप्टाइड से, या तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव से। थोड़ा बहुत आपके पास जो हार्मोन है वो स्टेरॉइड से बना हुआ होता है, जिसे आप लिपिड हार्मोन कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे कुछ हार्मोन जो है वो प्रोटीन ड्राइव्ड होता है, सीधा साधा प्रोटीन से निकला हुआ। ये इसका एग्जांपल लिखते हुए आप क्या लिख सकते हैं, इंसुलिन लिख सकते हैं, ग्लूकागॉन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों हार्मोन्स हैं जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, पेनक्रियास से। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पेनक्रियास को डिस्कस करेंगे। पेनक्रियास के अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर फिर सेल्स होता है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स क्या रिलीज़ करता है, ग्लूकागॉन रिलीज़ करता है, और बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन वाला पार्ट। उसके बाद हमारे पास, तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये सीधे साधे प्रोटीन से बने हुए हार्मोन्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पॉलीपेप्टाइड। ये भी प्रोटीन ही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये भी प्रोटीन है। आप चाहें तो यहाँ पे मैं एक नई टर्म नहीं लिख रही, समझ लीजिए प्रोटीन से बना हुआ है। इसके अंदर आप ADH लिख सकते हैं। ADH एक ऐसा हार्मोन है जो कि पानी की कंजर्वेशन करवाता है हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप किसी डेजर्ट में चले गए, आपको प्यास लग रही है, आपकी बॉडी को पानी बचाने की ज़रूरत है। उस केस के अंदर आपके पास आपका ब्रेन जो है वो सिक्रीट करेगा ADH को, ठीक है। और ADH जाकर काम करेगा किसके ऊपर, किडनी के ऊपर, और किडनी को बोलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाओ, ठीक है, सेव अ लॉट ऑफ वाटर। तो वाटर कंजर्वेशन का काम किसका होता है, ADH का होता है। इसके ये भी प्रोटीन से बना हुआ है। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हो गया, ये दोनों भी क्या है, ये प्रोटीन से बने हुए हैं। अच्छा, ये दोनों हार्मोन्स हमारे पास ब्रेन से सिक्रीट होते हैं। अब स्पेसिफिकली ब्रेन से कहाँ से सिक्रीट होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारे पास है वो है
आपके नेक में एंटीरियर साइड यानी कि आगे वाली साइड पे इस तरीके से एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जिसे आप थायराइड ग्लैंड कहते हो। ये हार्मोन स्क्रीट करता है T3 एंड T4, ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन। इसे थायरॉक्सिन कहा जाता है और इसे टेट्रा आयोडो थायरोनीन और थायरॉक्सिन इस तरीके से। I'll confirm that, लेकिन इसे थायरॉक्सिन कहा जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपका जो एक सेकेंड हाँ, आई सॉ योर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ADH ऑक्सीटोसिन ऐसा ये भी प्रोटीनेशियस हार्मोन्स ही है। क्लियर? हाँ, थायराइड ग्लैंड आपके नेक में होता है और ये आपके पास 3 हार्मोन सिक्रीट करता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ये 3 हार्मोन। और जो T4 है उसका दूसरा नाम होता है थायरॉक्सिन। अभी कंफ्यूज नहीं होना, अगर नहीं समझ आ रहा है इट्स ओके। थायराइड ग्लैंड का पूरा अलग से टॉपिक है, आज जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं हम आज की क्लास के अंदर। चलें, तो अब थायराइड ग्लैंड से हमारे पास ये हार्मोन स्क्रीट होता है और ये हार्मोन्स जो हैं ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होता है। ये किससे? अमाइनो एसिड से बने हुए होता है। कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स हैं जो कि इनकी प्रोडक्शन में बहुत ज़रूरी होते हैं, उनके बिना ये हार्मोन्स नहीं बन सकते। उसके बाद हमारे पास आता है एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है टायरोसिन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अमाइनो एसिड के बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर के अंदर अमाइनो एसिड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो अमाइनो एसिड के नाम भी होते हैं, कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। उनमें से हिस्टामीन, वेलिन, फिनाइल एलेनिन, ये सारा का सारा आपके पास अमाइनो एसिड का नाम है। ट्रिप्टोफैन। तो टायरोसिन भी एक क्या है? अमाइनो एसिड है। मेथियोनिन, ये सारा अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन और ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने अमाइनो एसिड्स हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं? 20 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अच्छा खैर, टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है जो कि एक मॉलिक्यूल बनाता है। कैसे, क्या, वो इतनी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपने याद रखना है कि देखिए टायरोसिन जो है वो कैटेकोलामाइन नाम का एक मॉलिक्यूल बना रहा है और ये जो है ये हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये हार्मोन्स बनाता है। सही है, यहाँ पे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन इन्हें आप इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आपको चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, इतने सारे नाम कैसे याद होंगे, सो हैव पेशेंस। ठीक है, अभी जस्ट हमने चैप्टर शुरू किया, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज कंप्लीट दिस चैप्टर। उसके बाद पहले समझ लो, उसके बाद आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और परफेक्टली शायद ना भी याद हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है। हाइपोथैलेमस, अगर आपको एक बार हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स और पिट्यूटरी के हार्मोन समझ आ गए तो आई थिंक आपका 80% चैप्टर कंप्लीट है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है जहाँ पे मैं पूरा चैप्टर से डिफरेंट पॉइंट्स लेके आपको बता रही हूँ। तो खैर, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं थी लिखने की कि इमरजेंसी हार्मोन है। सही है, लेकिन बाद में भी तो अभी किसी ने बोला कि इतना केमिकल नेचर इतना डिटेल में तो है ही नहीं बुक में। दैट्स वेरी राइट कि इतना डिटेल में नहीं है, बट द पॉइंट इज़ कि ये आपको आगे जाके जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक? एड्रेनलिन वाला टॉपिक, एड्रीनल ग्लैंड जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे भी तो ये चीज़ और डिटेल में होगी और वहाँ पे तो डेफिनेटली मेंशन किया हुआ होगा कि ये हार्मोन्स इमरजेंसी हार्मोन्स हैं। सही है, तो इन द एंड ऑफ द डे आपको ही याद करना है। सो व्हाई नॉट कि अगर थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया हो जाए। आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू लर्न ऑल ऑफ दिस, इट्स जस्ट
कि आपका माइंड बिल्डअप हो जाएगा कि टर्म्स हैं, नाम है इस चैप्टर के अंदर और याद भी करने हैं, लेकिन उससे पहले समझना है आपको टॉपिक को। एंड ठीक है ना, मतलब अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे इमरजेंसी हार्मोन, सो दैट्स क्योंकि ये लोग हैं इमरजेंसी हार्मोन्स और ये बिल्कुल सिलेबस में है, बस थोड़ा सा आगे है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, समझ आ गई यहाँ तक बात? तो ये सारे प्रोटीनेशियस हार्मोन्स है। बाकी 2-3 हार्मोन्स अब आपके पास क्या है, लिपिड से बने हुए हैं, उन्हें आप कहते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन कह सकते हैं आप, इन्हें लिपिड हार्मोन्स कह सकते हैं। जितना भी आपके पास गोनाडोट्रोपिन है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, वो ज़्यादातर स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, क्या नाम है, कॉर्टिसोल हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन है, ये इमरजेंसी हार्मोन्स, ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं? ये आपके पास निकलते हैं एड्रीनल क्या कहते हैं, मेड्यूला से, ठीक है, एड्रीनल मेड्यूला से। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, अंदर वाला मेड्यूला, बाहर वाला कॉर्टेक्स, सही है। तो कॉर्टेक्स से कुछ और हार्मोन सिक्रीट होते हैं यहाँ से। मेड्यूला से जो हार्मोन निकलते हैं वो कौन से हैं? वो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। अभी किसी ने पूछा एपिनेफ्रिन क्या होता है, तो वो क्वेश्चन हम फिर, अब वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आंसर करेंगे हम, वो बात के लिए रखते हैं, ठीक है। खैर, जिसका क्वेश्चन था ये, उसके लिए आंसर है कि भाई एड्रीनलिन का ही दूसरा नाम एपिनेफ्रिन होता है और नॉर एड्रीनलिन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर एपिनेफ्रिन। नहीं समझ आया, इट्स ओके। हम लोग ये जब टॉपिक आएगा एड्रीनल ग्लैंड तब डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।